नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन ऑफ स्टोरीज पर। आज की कहानी है कि जो सास होती है वो हरदम खराब ही नहीं होती, कई बार सास बहुत अच्छी भी होती है। तो इस कहानी में हम जानेंगे इसी के बारे में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देख बेटा, हमने रंजन की सगाई में औपचारिकतावश रेखा जी को निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन तू तो सब जानती ही है, उनको यहाँ देखकर लोग कानाफूसी करेंगे। हम किस किस को जवाब देंगे? तू किसी बहाने से उन्हें वहीं घर पर छोड़ आना। नीरू की मम्मी मीरा जी नीरू से उसकी सास के बारे में फोन पर बात कर रही थी। मम्मी, तुम तो अपने आप को बड़ा आधुनिक मानती हो, सलवार सूट लेगिंग सब पहनती हो, यहाँ तक कि कभी कभी जींस भी पहन लेती हो, फिर कैसी बातें कर रही हो? नीरू ने आश्चर्य और रोष के साथ कहा। अरे तू वह सब छोड़, दुनियादारी भी कुछ होती है। मैंने जो कहा बस उसका ध्यान रखना, नीरू की मम्मी मीरा जी ने समझाते हुए कहा। मम्मा, पापा जी को लेके आऊं या नहीं, जरा वह भी समझा दो, नीरू ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। मत लाना, उन्हें देखकर भी तो वही बातें होंगी। तू और दामाद जी समय से आ जाना। नीरू के व्यंग को सुना अनसुना करते हुए नीरू की मम्मी मीरा जी ने कहा। चलो मम्मी, बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी को दवाई देनी है, नीरू ने कहते हुए फोन रख दिया। नीरू के इकलौते भाई रंजन की सगाई होने वाली थी। अपनी मम्मी की बातों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा। आधुनिकता का दंभ भरने वाली अपनी मम्मी की बातों और मानसिकता पर गुस्सा और तरस दोनों ही आ रहा था। नीरू दवाई लेकर अपनी मम्मी जी रेखा जी के कमरे में गई, जो कि नीरू की सास है। मम्मी जी घर भर के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मम्मी जी के चेहरे पर नूर टपक रहा था, साक्षात देव ममता की मूर्ति लग रही थी। नीरू उनको एकटक देखते हुए सोच रही थी कि देवियां ऐसी ही होती होंगी। हमेशा की तरह रेखा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। कॉटन की साड़ी बड़ी तरतीब से पहनी हुई थी, बालों का एक ढीला सा जोड़ा बना रखा था। ऐसी हालत में भी मम्मी जी अपने आप को और अपने कमरे को व्यवस्थित रखती थी। नीरू ने उनसे ही समय प्रबंधन सीखा था। अरे क्या हुआ बेटा, क्या देख रही है? रेखा जी की नजर जैसे ही नीरू पर पड़ी, उन्होंने नीरू से पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, अब 2 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। डॉक्टर ने आपको ऐसी हालत में आराम करने को सलाह दी है। कपड़े मैं इस्त्री कर दूंगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, नीरू ने रेखा जी के हाथ से इस्त्री लेते हुए कहा। बेटा, मेरे इस निर्णय के कारण वैसे भी तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ता है। घर की भी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। कई बार मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि एक अच्छी मां बनने की चाह में मैं एक अच्छी सास नहीं बन पा रही। तो मुझे माफ कर देना बेटा, रेखा जी ने रूंधे गले से कहा। अरे मम्मी जी, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सास है। आपने तो मुझे अपनी बेटी की तरह सब सिखाया है। अब निम्मी दीदी की आखिरी उम्मीद आप ही हो। निम्मी दीदी का दर्द मैं बखूबी समझती हूँ। आप तो इस घर का सबसे मजबूत स्तंभ हो। आप तो मेरी प्रेरणा हो। आप ऐसे निराश और दुखी होंगी तो कैसे चलेगा? नीरू ने अपनी सास रेखा जी को दवाई खिलाते हुए कहा। अरे, रंजन की सगाई होने वाली है, तुम कुछ दिन पहले चली जाती। काफी तैयारियां करवानी होती हैं। मैं निम्मी को फोन करके बोल देती हूँ कि कुछ दिन छुट्टी लेकर यहाँ आ जाए, रेखा जी ने लेटते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कुछ खास तैयारियां नहीं करनी है। शॉपिंग तो सब होने वाली दुल्हन को मम्मी और रंजन ने करा ही दी है। निम्मी दीदी आपको देखकर दुखी होती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ देखनी पड़ रही है। वैसे भी उन्हें बाद में बहुत छुट्टियां लेनी होंगी, नीरू ने कहा। हाँ, मीरा जी तो खुद ही इतनी आधुनिक है, आजकल के फैशन का पूरा सेंस है और आज की पीढ़ी के साथ पूरा घुल मिल जाती है। रंजन की होने वाली पत्नी बड़ी भाग्यशाली है, इतनी बढ़िया सोच वाली सास मिली है। देखो तो, इस हालत में भी मुझे तक सगाई पर बुलाया है, रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी जी मम्मी के बारे में कितने अच्छे विचार रखती है, और एक मम्मी को देखो, मम्मी इतने मुखोटे लगाकर कैसे घूम लेती है। अब मम्मी जी को क्या बताऊं, बेचारी बिना बात ही दुखी हो जाएंगी।
जी मम्मी जी, चिंकी उठने वाली होगी, मैं उसे देख कर आती हूँ। अपने सोच के घोड़ों पर लगाम कसते हुए नीरू ने कहा। हाँ जाओ बेटा। एक और बात, अपनी होने वाली भाभी को सगाई में तोहफे में क्या दोगी? मैं सोच रही थी कि अभी सोने के कंगन दे दो, शादी में कंगन के मैचिंग का सेट दे देना। रंजन के लिए भी एक सोने का ब्रेसलेट ले लो, शादी का बाद में सोच लेंगे, रेखा जी ने कहा। अरे मम्मी जी, इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है? नीरू ने अपनी आंख बड़ी करते हुए पूछा। कैसे नहीं है जरूरत? भूल गई तुम? तुम्हारी ननद निम्मी ने भी तो तुम्हें ऐसे ही तोहफे दिए थे, रेखा जी ने कहा। निम्मी दीदी तो खुद कमाती हैं, इसलिए आराम से इतने महंगे तोहफे दे सकती थी। लेकिन मम्मी जी तो मुझे वैसे ही तोहफे देने के लिए कह रही है। जहां पीहर वालों को कुछ भी दे दो तो ससुराल वालों के मुंह फूल जाते हैं। वह मम्मी जी तो हमेशा मैं जितना सोचती हूँ उससे भी 4 कदम आगे मेरे पीहर वालों का मान सम्मान करती हैं। मेरी मम्मी भी न कई बार सही लोगों के लिए गलत बातें बोल देती है। ऐसा सोचते हुए नीरू ने कहा। जी मम्मी जी, मैं वहां से चली गई। नीरू ने अपने कमरे में झांक कर देखा तो चिंकी अभी सो रही थी। नीरू भी चिंकी के बगल में जाकर लेट गई। नींद तो उसे आ नहीं रही थी। वह अपनी मम्मी और मम्मी जी यानी कि सास के बारे में सोचने लगी। जब चिंकी होने वाली थी तब रेखा जी ने नीरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। उस समय निम्मी दीदी भी गर्भवती थी। नीरू की शादी से पहले से ही निम्मी दीदी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद निम्मी दीदी का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। अब वह तीसरी बार गर्भवती थी। डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन करने के बावजूद भी, तमाम सावधानियां रखते रखते भी निम्मी दीदी का इस बार भी मिसकैरेज हो गया। अब की बार तो डॉक्टर ने यह भी बता दिया कि निम्मी दीदी का गर्भाशय इतना कमजोर है कि दोबारा मां बनने की कोशिश उनकी जान तक ले सकती है। निम्मी दीदी बहुत टूट गई थी। तब नीरू ने सोचा था कि वह अपनी होने वाली संतान को वो निम्मी दीदी को दे देंगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगर सब कुछ हम इंसानों की सोच के अनुसार होता चला जाए तो ख्वाब और हकीकत में अंतर समाप्त ही नहीं हो जाता क्या? चिंकी के जन्म के समय हुए कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के वजह से डॉक्टर ने जब नीरू को बताया कि वह अब भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती, तो नीरू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। फिर भी उसने रूई सी कोमल चिंकी को निम्मी दीदी के गोद में डालते हुए कहा था कि दीदी, आप इसकी बुआ नहीं, माँ हो। यह आप ही की बेटी है। तब निम्मी दीदी ने अपने आंसू भरी आंखों से रूंधे गले से सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं भाभी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं। यह आप ही की बेटी है। जब मेरी किस्मत में मातृत्व का सुख ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? नहीं दीदी, आप जरूर मां बनोगी। आप कोई बच्चा गोद भी तो ले सकती हो, नीरू ने कहा। नहीं भाभी, अपना खून तो अपना ही होता है, निम्मी दीदी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे दीदी, आपने सैरोगेसी के बारे में भी तो सुना ही होगा, नीरू ने निम्मी दीदी से पूछा। हाँ भाभी, सुना तो है, लेकिन सैरोगेट मदर मिलना थोड़ा मुश्किल है, निम्मी दीदी ने कहा। तभी मम्मी जी अपने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। बेटा, ये सैरोगेट मदर क्या होता है? मम्मा, जब किसी औरत का गर्भाशय इतना कमजोर होता है कि गर्भ बार बार गिर जाता है, तब परख नली में उसके अंडे से उसका भ्रूण बनाकर किसी और औरत के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। जिसके गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है वह सैरोगेट मदर कहलाती है, निम्मी दीदी ने समझाते हुए अपने चेहरे पर जुट्ठी मुस्कुराहट के साथ कहा। मम्मी जी, काश मैं दीदी के लिए सैरोगेट मदर बन पाती, नीरू ने चिंकी को गोद में लेते हुए कहा। दीदी चाहे कितना ही मुस्कुरा ले, लेकिन मां से कभी कुछ छुपता नहीं है। जो मां उसे गर्भ में 9 महीने रखती है, उससे कैसे कुछ छुपा जा सकता है? मम्मी जी दीदी के दर्द को समझती थी। उन्हें यह भी पता था कि बच्चा ही पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करता है। कहीं बच्चे की कमी उनके रिश्तों को भी कमजोर न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो निम्मी पूरे तरीके से टूट जाएगी।
ऐसा सोचकर मम्मी ने कहा, निम्मी बेटा, मैं तेरे बच्चे के लिए सरोगेट मदर बन सकती हूँ? नहीं मम्मा, अव्वल तो इस उम्र में मैं आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने नहीं दे सकती। दूसरा, मम्मी, लोग भी तो कितने तरीके की बातें करेंगे, हम किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। निम्मी दीदी ने नीरू की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं, नीरू ने कहा। सही कहाँ कह रही है? स्वास्थ्य जोखिम तो समझ में आता है, लेकिन पहले हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तुम दोनों आज की लड़कियां कब से लोगों की सोच की परवाह करने लग गई? आधुनिक कपड़ों के साथ साथ आधुनिक सोच तो रखती, मम्मी जी ने कहा। अरे मम्मी, लोग कहेंगे कि नाती पोते खिलाने की उम्र में खुद मां बन रही है, अपनी उम्र का तो लिहाज नहीं, आपका कहीं भी आना जाना मुहाल हो जाएगा। मम्मा, रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है, निम्मी दीदी ने कहा। वही तो बेटा, हम हर वक्त उम्र की बात ही क्यों करते हैं? उम्र को महज एक अंक क्यों नहीं मान लेते? ये मत पहनो, ये मत करो, अपनी उम्र का लिहाज रखो। उम्र कोई भी हो, हर औरत पहले एक औरत होती है, फिर बाकी कुछ। अव्वल तो वह तुम क्या कह रही थी, भ्रूण तो पर्क नली में बनेगा ना। और दूसरा, अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ अंतरंग पल बिता ले तो इसमें क्या बुराई है? एक माँ माँ होने से पहले औरत भी होती है। हमें लोगों की घटिया सोच बदलनी चाहिए, ना कि उनके कारण अपनी जिंदगी। मम्मी जी ने एक सांस में अपनी बात खत्म कर दी। नीरू और निम्मी दीदी दोनों मम्मी की तरफ एकटक देखी जा रही थी। तभी नीरू ने ताली बजाते हुए निम्मी दीदी की तरफ देखते हुए कहा, वाह मम्मी जी, आपने कितनी अच्छी बात कही। अपनी जिंदगी क्यों बदले? अरे तू तो कुछ बोल, मम्मी जी ने निम्मी दीदी की तरफ देखते हुए कहा। मैं अब क्या बोलूं, निम्मी दीदी ने कहा। मम्मी जी, हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं, अब तो दीदी की गोद में भी जल्दी ही एक बच्चा होगा, नीरू ने चहकते हुए कहा। डॉक्टर से मुलाकात अच्छी रही। मम्मी जी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद मम्मी जी के गर्भाशय में निम्मी दीदी का भ्रूण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया गया। तभी चिंकी जाग गई और चिंकी की आवाज से नीरू की सोच का घोड़े भी रुक गए। नीरू चिंकी को चुप कराने लगी और कुछ ही देर में चिंकी खेलने लग गई थी। मम्मी जी का 5वां महीना चल रहा था, इसलिए मम्मी चाहती थी कि मम्मी जी सगाई में ना आए। अब उनका पेट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था। नीरू नीरू ने एक निर्णय ले लिया था और उसने दोबारा अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहा, मम्मी, अगर मम्मी जी नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आ सकती। बेटा कैसी बातें कर रही है, तुझे ही लोगों की सुननी पड़ती, बस इसलिए कह रही थी, नीरू की मम्मी मीरा जी ने कहा। नीरू ने रेखा जी द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों मम्मी को बताते हुए कहा, मम्मी, लोगों की सोच के लिए हमें अपनी जिंदगी नहीं बदलनी चाहिए। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। भगवान हर लड़की को रेखा जी जैसी सास दे। तू अपने पूरे परिवार के साथ आना, हो सके तो तू 2-4 दिन पहले आ जाना, अब तो ठीक है, मीरा जी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा। यह हुई ना मेरी मम्मी वाली बात, नीरू ने चहकते हुए कहा। तो दोस्तों, वाकई में जरूरी नहीं है हर सास ही खराब हो, आजकल बहुत सी सास अच्छी भी होती हैं। कमेंट करके बताइएगा आपकी सास कैसी है और ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।